हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप की डैशबोर्ड टेम्पलेट को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है, इसके थर्ड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। तो चलें अब हम बूटस्ट्रैप के थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम एटम्स के फोल्डर में एक वेब पेज ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वेब पेज ऐड करवाया और उसको नाम दिया मैंने क्या, डेटाबेस, और इसको मैंने एडमिन के मास्टर पेज से इनहेरिट करवाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेज ऐड हो गया है। तो मैंने यहाँ पे डाटा कंटेंट के प्लेस होल्डर में एक डिव ऐड करवा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने उसको क्लास असाइन कर दी फॉर्म बॉक्स। अब इस फॉर्म बॉक्स को हमने क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं हेड के कंटेंट प्लेस होल्डर में यहाँ पे एक फॉर्म बॉक्स की क्लास बना के उसको यहाँ पे मैं विड्थ असाइन कर देता हूँ 50%। और इसके बाद यहाँ पे हम हाइट असाइन करते हैं। तो यहाँ पे हाइट मैंने यहाँ पे दे दी इसको 300 पिक्सल। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको लेफ़्ट मार्जिन दिया 36% और यहाँ पे टॉप मार्जिन इसको मैंने दे दिया 20%। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी पोजीशन सेट की कि पोजीशन इसकी होनी चाहिए एब्सोल्यूट। और इसके बाद यहाँ पे लास्ट पे मैंने इसका बॉर्डर रेडियस जो था वो मैंने 20 पिक्सल दे दिया। तो यहाँ पे इसके जो कॉर्नर होंगे वो थोड़े से राउंडेड होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे इस फॉर्म बॉक्स के डिव में मैं यहाँ पे एक और डिव ऐड करवाता हूँ और इसको मैंने आईडी असाइन किया अलर्ट मैसेज। तो जब भी यहाँ पे इस फॉर्म पे कोई एरर आएगा तो इस डिव के अंदर शो होगा। अब इसके बाद यहाँ पे इस डिव के बाद एक और डिव ऐड करवाता हूँ और इसकी मैंने क्लास असाइन कर दी हेडिंग। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि हमारे पास जब हेडिंग है और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करवाते थे, फॉर्म ऐड करवाते थे। तो यहाँ पे भी पहले मैंने हेडिंग ऐड करवाई है और इस हेडिंग को मैंने बैकग्राउंड दिया, यहाँ पे ये कलर असाइन कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे इस हेडिंग को मैंने जो कलर है इसका उसका मैंने वाइट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको पैडिंग लेफ़्ट करता हूँ और इसको मैंने पैडिंग लेफ़्ट की वैल्यू दे दी 20 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे मैंने पैडिंग टॉप की और पैडिंग टॉप की वैल्यू मैंने दे दी 10 पिक्सल। और यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट जो है वो मैंने बोल्ड कर दिया, यानी कि हेडिंग हमारे पास क्या आएगी, बोल्ड आएगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस हेडिंग की हाइट सेट कर ली। हाइट इस हेडिंग की है 50 पिक्सल। अब इसके बाद यहाँ पे इस हेडिंग के अंदर मैंने क्योंकि टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट के लिए यहाँ पे पहले मैं आइकन यूज़ करूँगा। तो आइकन के लिए यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप के आइकन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैंने डाटाबेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं डाटाबेस का आइकन यूज़ करूँगा। और इसके बाद यहाँ पे इस आइकन का मैंने हाइट सेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया और इसका साइज़ मैंने दे दिया कि ये इस फ़ॉन्ट का साइज़ हमारे पास होना चाहिए 20 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखनी है। तो यहाँ पे आके मैंने स्पेस दी, यानी कि हमारे पास हेडिंग के नेम और आइकन के दरमियान स्पेस होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस दी और यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया 4 टाइम्स। और इसके बाद यहाँ पे स्पैन में आके मैंने हेडिंग का टाइटल देना है। अब पहले मैं स्पैन का स्टाइल सेट करूँगा। तो यहाँ पे स्टाइल के अंदर आके मैंने फ़ॉन्ट वेट दिया इसको बोल्ड और यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ दिया 20 पिक्सल। तो अब यहाँ पे इसका स्टाइल सेट हो गया। अब यहाँ पे इस हेडिंग का नाम है ऐड टू डेटाबेस। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग सेट हो गई। अब इसके बाद यहाँ पे इस हेडिंग के नीचे हमने क्या करना है, यहाँ पे फॉर्म ऐड करवाना है। तो फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ। तो टेबल हमारे पास है, उसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि हमारे पास हर रो में 2 कॉलम है। तो यहाँ पे 2 रोज़ और हर रो में हम क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। तो अब सबसे पहले मैंने टेबल की स्टाइलिंग की और उसको विड्थ दी मैंने क्या 100% और इसको टेक्स्ट लाइन कर दिया लेफ़्ट साइड पे। अब यहाँ पे पहले रो बनाई है। अब रो के अंदर हमने क्या बनाने हैं, कॉलम्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉलम पहला बनाया और इस कॉलम को मैंने क्लास असाइन कर दी फर्स्ट कॉलम
और दूसरे कॉलम को मैंने क्लास असाइन कर दी एस कॉलम। अब यहाँ पे रो की भी हाइट हम सेट कर लेते हैं। रो की हाइट हमारे पास है 20 पिक्सल। अब यहाँ पे पहले कॉलम की स्टाइलिंग हम करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम की मैंने CSS लिखनी है, तो यहाँ ऊपर जाके मैं इस क्लास की स्टाइलिंग करूँगा। तो इसको विड्थ मैंने दे दी यहाँ पे 40%, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने बैकग्राउंड कलर देना है यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये कलर कोड आपको नज़र आ रहा है, ये कलर कोड दे दिया। और इसके बाद यहाँ पे इसका कलर मैंने रखना है वाइट, और इसके बाद यहाँ पे फाउंड वेट इसको मैंने दे दिया बोल्ड। और यहाँ पे हमारे पास फाउंड साइज़ आ गया, और फाउंड साइज़ हमारे पास है 16 पिक्सल। तो अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट कॉलम की क्लास हो गई। अब हम सेकंड कॉलम की स्टाइलिंग करते हैं। तो यहाँ पे विड्थ मैंने दे दी इसको 60%, तो 40 और 60 हमारे पास 100% पूरा हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट रो बन गई। हमने क्योंकि 2 रोज़ बनानी थी तो मैंने कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, तो अब हमारे पास 2 रोज़ आ गई। तो अब यहाँ पे हम फर्स्ट रो में जाएंगे, और यहाँ पे जो पहला हमारे पास है, यहाँ पे हमने एक्चुअली 3 रोज़ बनानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करिए, और यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का हमने ID दे दिया DD टाइप, यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप। अब यहाँ पे इसको क्लास मैंने दे दी इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को फॉर्म कंट्रोल की, और इसको मैंने रन एट सर्वर किया, क्योंकि हमने इसको एक्सेस करना होगा जब हम इसकी स्क्रिप्टिंग करेंगे बैकएंड पे। तो अब इसको इस वजह से मैं ID असाइन कर रहा हूँ, और इसका मैंने ऑटो पोस्ट बैक ट्रू कर दिया, और इसकी मैंने विड्थ और हाइट सेट करनी है। तो विड्थ मैंने इसको सेट कर दी 270 पिक्सल, और इसकी हाइट मैंने यहाँ पे सेट कर दी 34 पिक्सल। तो यहाँ पे अब हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट की स्टाइलिंग हो गई है। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, या एटम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कोई सैम्पल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ एटम्स ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली अभी मैं स्टैटिक लिख रहा हूँ, लेकिन जब हम कोड लिखेंगे तो यहाँ पे हम डेटाबेस से ये वैल्यूज़ उठाएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने 4 एटम्स ऐड करवाए। तो यहाँ पे मैंने पहला एटम कैटेगरी का, दूसरा एटम्स टाइप, और थर्ड ऐड डिपार्टमेंट्स, और फोर्थ यहाँ पे आएगा ऐड डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे हमने ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे हमारे पास 1 रो कंप्लीट हो गई है। तो पहले रो के पहले कॉलम में मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ पे सेकंड रो के जो पहला कॉलम है वो हमारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि सेकंड रो हमें नज़र नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले मैंने क्या कर दिया, नन कर दिया। तो जब मैं ये नन कर दूंगा तो सेकंड रो हमारे पास यहाँ पे शो नहीं होगी। लेकिन जब हम कोड लिखेंगे तो जब हमारे पास इससे रिलेटेड एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा तो हम रन टाइम पे इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देंगे, तो ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पे इसके फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे मैंने ID असाइन किया TD1, और इसको मैंने क्या किया, रन एट सर्वर। अब इस फर्स्ट कॉलम के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा सिलेक्ट एटम कैटेगरी। अब इसके बाद सेकंड कॉलम में यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करूँगा मैं। तो यहाँ पे अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की मैंने। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसको ID लाजमी असाइन करना है हमने। तो यहाँ पे हम ID असाइन करेंगे, ID ड्रॉप डाउन लिस्ट कैटेगरी, DDL कैटेगरी यानी ड्रॉप डाउन लिस्ट कैटेगरी। और इसको मैंने रन किया सर्वर पे, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे इसकी मैंने ऑटो पोस्ट बैक जो है वो ट्रू कर देना है। और इसके बाद इसकी स्टाइलिंग करनी है जैसे हमने फर्स्ट के स्टाइलिंग की थी। तो यहाँ पे इसकी भी मैं स्टाइलिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्लास असाइन करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी स्टाइलिंग यानी कि विड्थ और हाइट सेट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाले ड्रॉप डाउन लिस्ट की मैंने विड्थ सेट की थी 270। तो यहाँ पे भी मैंने स्टाइल अप्लाई करके इसकी विड्थ असाइन करनी है 270 पिक्सल। तो यहाँ पे 270 पिक्सल आ गया। अब इसके बाद हाइट हमने सेट की थी 34 पिक्सल। तो यहाँ पे भी हमने 34 पिक्सल इसकी हाइट सेट कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया,
आइटम्स आ गए। तो अब यहाँ पे इस सेकंड ड्रॉप डाउन लिस्ट पे मैंने कोई भी आइटम सैंपल के तौर पे नहीं लिखे, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमारे पास डेटाबेस से आएंगी। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में अगेन मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और इस टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐड न्यू आइटम। और यहाँ पे मैंने अब ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बल्कि टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। तो यहाँ पे मैंने इनपुट के आगे मैंने यहाँ पे टाइप लिखी टेक्स्ट और इसको CSS क्लास असाइन कर दी मैंने फॉर्म कंट्रोल की। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना है, जैसे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट को असाइन किया था। तो यहाँ पे मैं स्टाइल इसको दे दूँगा विड्थ 270 पिक्सल और हाइट इसकी मैं दे दूँगा 34 पिक्सल। तो अब तीनों कंट्रोल जो हैं हमारे पास, वो तीनों की हाइट और विड्थ क्या हो गई, सेम हो गई। अब इसके बाद इसको मैंने एक्सेस करना है सर्वर साइड पे। तो इसको आईडी असाइन किया आइटम नेम और रन एट मैंने कर दिया सर्वर पे। तो अब हम इन तीनों कंट्रोल्स को जब हम कोड लिखेंगे तो इन तीनों स्क्रिप्ट्स को हम इन तीनों टैग्स को हम कॉल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लास्ट पे हमने बटन लगाना है। तो इसके टेबल के बाद यानी कि हमने रोज़ बना ली 3 और इसके बाद यहाँ पे मैंने बटन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए एक डिव बनाया और इसको स्टाइलिंग दे दी। इसकी विड्थ 100% है और हाइट हमारे पास 70 पिक्सल है और जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर में है। अब यहाँ पे हमने मार्जिन टॉप दे दिया, यानी कि हमारे पास जो टैग्स हैं उससे जो बटन है थोड़ा सा नीचे हो। तो हमने मार्जिन टाइप दिया इसको 20 पिक्सल और इसके बाद यहाँ पे ASPX का मैं बटन यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस बटन को मैंने आईडी असाइन किया PTN एंटर और इसको मैंने रन एट सर्वर किया और यहाँ पे इसको मैंने टेक्स्ट साइन कर दिया सेव का। और इसके बाद इसकी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पहले इसको क्लास असाइन करूँगा और क्लास असाइन करने के बाद इसको मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। तो ये BTN सेव किए क्लास इसको साइन की और यहाँ पे इस क्लास का मैंने क्या करना है, स्टाइलिंग देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या किया, ये स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये है, कलर वाइट है, विड्थ हमारे पास 120 पिक्सल है, हाइट 40 पिक्सल है और फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास 20 पिक्सल है, फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल है और बॉर्डर भी बटन को असाइन कर दिया 1 पिक्सल सॉलिड और कलर वाइट। और इसके बाद यहाँ पे हमने टेबल की भी स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे टेबल की हमने बॉर्डर कोलैप्स कर दिया और इसके बाद इसको मैंने जो टेबल का हर कॉलम है, यानी कि टेबल के अंदर रोज़ होती हैं और रोज़ के अंदर कॉलम्स होती हैं, तो ये तरतीब से लिखा टेबल, टेबल रो और टेबल डाटा। अब इनको मैंने बॉर्डर साइन किया, यानी कि अब तमाम के तमाम बॉर्डर्स टेबल्स पे अप्लाई हो जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड और इसको मैंने ये कलर दे दिया, यानी कि बॉर्डर का कलर ये होगा। और इसके बाद हर कॉलम की जो मैंने पैडिंग है वो मैंने 35 पिक्सल कर ली। और इसके बाद फॉर्म कंट्रोल जो हमने क्लास अप्लाई की है उनके लिए मैं यहाँ पे CSS लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर को रेडियस जो है वो यहाँ पे होना चाहिए 0 पिक्सल। तो यहाँ पे अब राउंडेड कॉर्नर नहीं होंगे, अब क्या होंगे, स्क्वायर शेप में होंगे। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और स्टाइल लिखते हैं। ये एक्चुअली हमारे पास ये जो पेज अलर्ट्स के हैं, ये हमारे पास STD फाइल्स के अंदर जो CSS पड़ी हैं हम उनको ओवरराइट कर रहे हैं। तो उनके इफ़ेक्ट को नल करने के लिए अब हमने यहाँ पे अपने स्टाइल दिए। तो यहाँ पे प्रायोरिटी पेज की होगी कि ये जो इनलाइन स्टाइलिंग है वो पहले अप्लाई होगी और बाद में CSS की जो फाइल्स हैं उनकी स्टाइलिंग अप्लाई होगी। तो अब हमने वो स्टाइल ओवरराइट कर दिए अपने स्टाइल के साथ। अब यहाँ पे इसको सेव करूँगा मैं और सेव करके इसमें मैंने इन सारे टेक्स्ट से बाहर मैं क्या करूँगा, इनको फॉर्म के अंदर ले आऊँगा। तो यहाँ पे इन सारे टेक्स्ट को मैंने जो हमारे पास डाटा कंटेंट में था उस सारे को मैंने यहाँ पे फॉर्म के टैग के अंदर ले आया। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म के अंदर ये आ गए
और इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आपको डेटाबेस का एक पेज नज़र आएगा, यानी कि हमने कुछ डिपार्टमेंट ऐड करवाने होंगे, डेजिग्नेशन ऐड करवानी होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऐड टू डेटाबेस का एक पेज बन गया है। अब हमारे पास यहाँ पे देखें कि सेकंड रो मैंने क्योंकि डिस्प्ले नन की थी तो यहाँ पे सेकंड रो अभी नज़र नहीं आ रही। अब हमने यहाँ पे ऊपर इमेज जो है यानी कि प्रोफाइल इमेज सेट करना है, तो उसको मैंने इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसका पाथ देखता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जाऊँगा मैं वापस एडमिन के पेज पे, यानी कि जो हमने मास्टर पेज बनाया था, यहाँ पे इसको मैंने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को व्यू करता हूँ और वापस अपने एडमिन मास्टर के पेज में जाता हूँ और इस प्रोफाइल इमेज को सर्च किया। तो ये हमारे पास जो है वो थीम का लिंक है जो हमारे पास प्रोफाइल इमेज था। इसकी जगह हमने अब अपना इमेज जो हमारे पास जो भी यूज़र लॉगिन होगा उसका इमेज हम शो करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले उसका नाम चेंज करता हूँ। अभी मैं स्टैटिक कर रहा हूँ, जब हम कोड लिखेंगे तो तब हम क्या करेंगे, इसको वो नाम देंगे जो यूज़र लॉगिन होगा। तो अब यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर से एक इमेज कॉपी किया और इमेजेस के फ़ोल्डर में अपना एक इमेज पेस्ट कर दिया। तो हमारे पास अब प्रोफाइल इमेज आ गया। अब इस इमेज का लिंक मैं यहाँ पे देता हूँ, तो सोर्स, और इसको मैंने यहाँ पे इमेजेस के फ़ोल्डर में आके इसको लिंक दे दिया और यहाँ पे इसका पाथ मैंने देना है एक डायरेक्टरी से निकल के। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश लिखा। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोफाइल नेम और प्रोफाइल इमेज दोनों चेंज हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इमेज भी चेंज हो गया है और नेम भी चेंज हो गया है। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने ऐड न्यू आइटम, व्यू परचेजेस, ऐड न्यू फर्म्स, डेटाबेसेस, व्यू स्टोर, ये सारे हमने पेजेस बना लिए हैं। अब इसके अंदर भी जितने भी पेजेस हैं वो भी हमने सारे बना लिए हैं। अब हमारे पास इसके बाद आते हैं एम्प्लॉइज़ के पेजेस। तो अब हमने एम्प्लॉइज़ के पेजेस बनाने हैं। तो अब हम सबसे पहले ऐड न्यू एम्प्लॉय का पेज बनाते हैं। तो वापस अपने कोड में जाऊंगा और यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर में ऐड करवाऊँगा एम्प्लॉइज़ के नाम से। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर ऐड करवाता हूँ। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया और यहाँ पे फ़ोल्डर, तो यहाँ पे एम्प्लॉइज़ के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर ऐड करवा लिया। अब एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी पेजेस होंगे वो इस फ़ोल्डर में आएंगे। तो अब इस फ़ोल्डर में मैं ऐड न्यू वेब फॉर्म करवाता हूँ जो कि मास्टर पेज से इनहेरिट हो रहा है और इसको मैंने नाम दे दिया ऐड एम्प्लॉय का। और इसमें मैं सबसे पहले एक CSS जो हमारे पास STD फाइल्स हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक dropdown.js के नाम से एक स्क्रिप्ट ऐड करवाया है। इसके बाद यहाँ पे मैं इस स्क्रिप्ट को ऐड करवाने के बाद यहाँ पे मैं दूसरी फ़ाइल ऐड करवाता हूँ और इस फाइल को मैंने ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। अब क्योंकि हमने जब एम्प्लॉय ऐड करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी प्रोफाइल इमेज अपलोड करेंगे। तो उसके लिए हम ब्राउज़ बटन को स्टाइल करने के लिए हमने ब्राउज़ BTN की CSS यूज़ की है। अब यहाँ पे डाटा कंटेंट के अंदर आके मैं यहाँ पे एक डिव बनाया और उसको मैंने क्लास असाइन कर दी पर्सनल बॉक्स के नाम से। अब इस बॉक्स को मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर जाके मैंने इस पेज में स्टाइल लिखना है, तो यहाँ पे मैंने स्टाइल और इसके बाद यहाँ पे इसको टाइप दे दी मैंने टेक्स्ट ओवर CSS। अब यहाँ पे पर्सनल बॉक्स की मैंने स्टाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे मैंने पर्सनल बॉक्स लिखा। तो यहाँ पे बॉर्डर हमारे पास आएगा 1 पिक्सल सॉलिड और इसको मैंने कलर कोड ये दे दिया D9 D9 D9। अब इसकी पोजीशन हमने एब्सोल्यूट रख दी और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास पर्सनल बॉक्स आ गया। और इसके बाद यहाँ पे मैं इस पर्सनल बॉक्स के अंदर एक और डिव ऐड करवाता हूँ और इसको मैंने क्लास असाइन कर दी क्या, हेडिंग की। तो अब हमने जैसे पिछले पेजेस में किया, इस पेज में हम हेडिंग अप्लाई कर रहे हैं। तो अब इस हेडिंग को जो हमने डेटाबेस के पेज में किया था, इसी हेडिंग को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके यहाँ पे इस पेज में भी हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम आते हैं और जो पहले हमने हेडिंग के लिए लिखा था डेटाबेस के पेज में यानी प्रीवियस पेज में, उसी को हमने HTML को कॉपी कर लिया
और इसके बाद यहाँ पे अपने पेज में आके इस डिव के अंदर वही वाली HTML पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे हमने इसको आइकन को चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़र और यहाँ पे मैं लिखूँगा पर्सनल डिटेल। तो यहाँ पे मैंने लिखा पर्सनल और इसको मैंने लिखा पर्सनल डिटेल। और जब ये हेडिंग बन जाएगी तो इस हेडिंग के नीचे हमने यहाँ पे एक और डिव बनाया और यहाँ पे अब हमने इमेज अपलोड करने के लिए ब्राउज़ बटन और प्रीव्यू इमेज लगाना है। तो यहाँ पे हमने एक डिव बनाया और डिव के बाद यहाँ पे इसको स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया क्या विड्थ, और यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ दे दी क्या 500 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर टेबल लिखा और टेबल लिखने के बाद यहाँ पे इसकी भी मैंने विड्थ साइन जो है वो 500 पिक्सल कर दी। तो जो हमारे पास डिव की विड्थ थी वही हमारे पास हमारे टेबल की विड्थ है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इस टेबल के अंदर जो टेक्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए, लेफ्ट असाइन। अब इसके बाद यहाँ पे मार्जिन देना है, तो यहाँ पे मैं मार्जिन टॉप लिखूँगा और इसको मार्जिन टॉप मैंने दे दिया क्या 15 पिक्सल। और इसके बाद इस टेबल को मैंने आईडी असाइन कर दिया क्या माई टेबल। और यहाँ पे इस टेबल के अंदर मैं एक रो बनाऊँगा और रो को मैंने हाइट दे दी क्या 60 पिक्सल। तो यहाँ पे इस रो के अंदर मैं अगेन 2 कॉलम बनाऊँगा। तो पहले कॉलम के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँगा और दूसरे कॉलम के अंदर मैं ब्राउज़ बटन और इमेज प्रीव्यू के लिए यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे अब इस कॉलम को मैंने विड्थ असाइन की 35% और इसको फॉन्ट साइज़ मैंने दे दिया 16 पिक्सल। और इस कॉलम के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा पिक्चर का। और इसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखता हूँ और सेकंड कॉलम को मैंने स्टाइल दे दिया 65%। तो 35 और 65 हमारे पास 100% पूरा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ और ये जो हमने सेकंड लेक्चर में ऐड इम्प्लाई का जो पेज ऐड किया था उस पेज से हमने पहले ये वाली HTML लिखी हुई है, तो वहाँ से ऐड इम्प्लाई के पेज से मैंने कॉपी किया और कॉपी के बाद यहाँ पे जो हमारे पास प्रीव्यू का इमेज है उसके लिए मैंने ये वाली HTML कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी। और इसके बाद यहाँ पे इसी रो को मैंने अगेन बनाना है, तो यहाँ पे मैंने दूसरी रो बनाई और दूसरी रो के अंदर हमने ब्राउज़ बटन लगाना है। तो यानी कि पहली रो में हमने पिक्चर के आगे प्रीव्यू इमेज लगाया और दूसरी रो के अंदर हमने ब्राउज़ का बटन लगाना है। तो यहाँ पे हमने इसको कॉलम स्पैन का कर दिया 2 कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि एक कॉलम एक्चुअल में 2 कॉलम के बराबर है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको कॉलम स्पैन 2 किया और इसको विड्थ मैंने दे दी क्या 100%। अब इसी तरह हमने उसी पेज से हम जो ब्राउज़ बटन की HTML है वो यहाँ से कॉपी करते हैं और ऐड इम्प्लाई के पेज से और अपने पेज में जो हम अभी बना रहे हैं इसमें आके मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रीव्यू इमेज और ब्राउज़ बटन आ गया। तो यहाँ पे वापस आता हूँ मैं और इसकी थोड़ी सी विड्थ और हाइट हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी विड्थ जो रखते हैं वो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ दे दी, तो यहाँ पे 226 और इसकी मैंने हाइट दे दी, यहाँ पे थोड़ी सी हाइट भी इसकी कम कर लेते हैं और हाइट मैंने दे दी 216 पिक्सल। अब इसकी मेन डिव की भी हम थोड़ी सी विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं, तो 450 पिक्सल और यहाँ पे विड्थ मैंने दे दी 450 पिक्सल। और इसके बाद अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन एक्चुअल में यूज़र से लेनी है। और इसके बाद यहाँ पे आके हमने क्योंकि एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन एंटर करनी है तो उसके लिए मैंने एक रो बनाई और इस रो के अंदर मैंने यहाँ पे एक्चुअल में 3 रोज़ बनानी है और इसके बाद और हर रो में कितने कॉलम होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहली रो बनाई और इसके अंदर एक कॉलम और इसके अंदर फिर हमने दूसरा कॉलम भी बन गया। अब हमने फर्स्ट कॉलम को क्लास असाइन किया फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को हमने क्लास असाइन किया एस कॉलम।
तो इसकी स्टाइलिंग हम पहले ही डेटाबेस के पेज में लिख चुके हैं, तो वहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। इन दोनों स्टाइल्स को कॉपी करके यहाँ पे अपने इस पेज में भी ऐड करवा लेता हूँ। तो जो पहले वाले पेज में हमने लिखी है स्टाइलिंग, वो वहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। और इसके बाद यहाँ पे इस के अंदर मैं यहाँ पे इस कॉलम के अंदर नेम लिखता हूँ, और नेम के आगे मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनपुट और यहाँ पे टाइप दे दी क्या, आईडी पहले दिया, और इसको आईडी मैंने दिया एम्प्लॉय नेम और रन एट सर्वर। तो यहाँ पे आपने ये बात माइंड में रखनी है कि हर आपने कंट्रोल को या टूल बॉक्स को आपने आईडी लाजमी असाइन करना है, क्योंकि हमने इन आईडीज़ को फिर अपने बैक एंड पे कोड पे एक्सेस करना है। तो इस वजह से मैंने हर कंट्रोल को यहाँ पे आईडी असाइन किया है। तो यहाँ पे मैंने पहले कॉलम में नेम लिखा और सेकंड कॉलम में मैं इसकी CSS लिख रहा हूँ इनपुट की। तो यहाँ पे मैंने इसकी विड्थ सेट कर ली 220 पिक्सल और हाइट मैंने क्या दी 34 पिक्सल, और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने सैम्पल वैल्यू रखी क्या, राशिद जहांगीर। और यहाँ पे जब प्लेस होल्डर भी आ गया तो उसके बाद यहाँ पे इसको मैं, क्योंकि ये एम्प्टी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप की वैलिडेशन यूज़ की रिक्वायर्ड। और अब ये हमारे पास एक रो बन गया है। अब इस रो को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इस पूरी रो को। तो अब यहाँ पे इस पूरी रो को मैंने कॉपी किया। अब मज़ीद हमने 2 और रो इस टेबल में ऐड करवानी है। एक रो मैंने पेस्ट कर ली, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया, इसको मैंने सेल दे दिया, यानी कि फ़ोन और सेल, और इसकी जो मैंने टाइप है वो मैंने दे दी क्या, नंबर दे दिया, यहाँ टेलीफोन दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसको पैटर्न भी दे देते हैं कि पैटर्न आपके फ़ोन का कितना होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका पैटर्न भी मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसके बाद यहाँ पे इसकी जो प्लेस होल्डर की वैल्यू है वो आपने चेंज करनी है। तो यहाँ पे सेल फ़ोन की या फ़ोन नंबर की आपने वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे मैं एक सैम्पल वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल वैल्यू दी और इसको मैंने सेव करके, यहाँ पे हमारे पास 2 रो बन गई हैं। अब हमने थर्ड रो भी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने थर्ड रो के लिए भी इसको कॉपी किया, इस रो को, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, और इसके बाद यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ तो जेंडर, और जेंडर में मैंने क्योंकि यूज़ करना है ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा ड्रॉप डाउन लिस्ट, और इसमें मैंने आईडी असाइन किया जेंडर और रन एट सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने क्लास असाइन कर दी क्या, फॉर्म कंट्रोल। और इसके बाद यहाँ पे इसको भी मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, यानी कि इसकी जो विड्थ और हाइट है वो बाकी दोनों टेक्स्ट बॉक्स के विड्थ और हाइट के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल अप्लाई करूँगा, स्टाइल इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे विड्थ में इसकी लिखूँगा 226 और हाइट में इसकी दूंगा 34 पिक्सल। और ये भी हमारे पास एम्प्टी नहीं हो सकता, तो इसके लिए भी मैंने रिक्वायर्ड लिखा। अब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जेंडर हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, मेल और फीमेल। तो यहाँ पे मैं इसमें एटम्स ऐड करवा लेता हूँ। तो पहला एटम्स हमने ऐड करवाया मेल, और दूसरा एटम हमने ऐड करवाया क्या, फ़ीमेल। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड होना चाहिए वो मेल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्टेड इज़ इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू हमें नज़र आएगी वो मेल नज़र आएगा। अब यहाँ पे इसको मैं फॉर्म के अंदर ले आता हूँ। तो यहाँ पे इससे ऊपर मैंने लिखा फॉर्म, और इसको मैंने आईडी दे दिया क्या, यहाँ पे फॉर्म 1, और इसको मैंने रन एट इज़ इक्वल टू क्या सर्वर किया। अगर आप ये नहीं करेंगे रन एट सर्वर, तो तब आपका को पेज कंपाइल नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे इसको फॉर्म के अंदर में ले आया, इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ब्राउज़ बटन के नीचे आपको 3 टेक्स्ट बॉक्स नज़र आएंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे 3 रो हैं और इनके अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं। अब आपको नज़र आ रहा था यहाँ पे कि उनका हमने बॉर्डर नहीं था, तो यहाँ पे उसका बॉर्डर हमने लेके आना है। तो यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और इस टेबल के अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ।
तो इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो नीचे हमने लिखा था माई टेबल TR, एक्चुअल में जब ID के साथ लिखते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो आप कोशिश करें कि आप क्लास के साथ लिखें। तो यहाँ पे अब मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखें कि हमारे पास बॉर्डर आ गए हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास हर टेबल की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हमने हर रो की हाइट थोड़ी सी छोटी करनी है। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 60 थी, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि इसकी हाइट कम हो रही है, तो मैं यहाँ पे हर रो की हाइट क्या करता हूँ, थोड़ी कम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं हर रो की हाइट 40 पिक्सल रखता हूँ तो हमारे पास ये स्टाइल बनेगा। तो अब यहाँ पे देखें कि 40 पिक्सल पे ऐसे एडजस्ट हुआ है। अब यहाँ के इसको परमानेंटली सेव करना है, तो यहाँ पे मैं हर रो की हाइट क्या करूँगा, 40 पिक्सल कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 40। तो अब यहाँ पे जो तीनों रोज़ थी नीचे वाली, उनकी मैंने हाइट क्या की, 40 पिक्सल कर दी। अब यहाँ पे इसके बाद हमने राइट साइड पे भी एक टेबल बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले डिव लिखूँगा। तो यहाँ पे डिव को क्लास मैंने दे दी एम्प्लॉय बॉक्स। अब यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग करनी है एम्प्लॉय बॉक्स की। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय बॉक्स की CSS लिखूँगा। बॉर्डर मैंने दिया 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे इसको कलर देना है बॉर्डर का। तो कलर होना चाहिए बॉर्डर का D9 D9 D9। और इसके बाद पोजीशन मैंने दी इसको एब्सोल्यूट, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको लेफ़्ट मार्जिन देना है 60%। और इसके बाद इस बॉक्स में या डिव में मैंने क्या करना है, टेबल लिखनी है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको भी पहले हमने क्या करना है, हेडिंग देनी है। तो हेडिंग हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिटेल देनी है या यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पे आइकन भी हम क्या करेंगे, यूज़र की जगह यूनिवर्सिटी का आइकन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटी का आइकन दे दिया। अब इसके बाद हेडिंग के बाद हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे टेबल लिखनी है। तो यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा और डिव के अंदर मैंने टेबल बनानी है। तो अब यहाँ पे मैंने पहले स्टाइल इसको दिया, विड्थ हमारे पास आ गई 490 पिक्सल, और इसके बाद मैं टेबल लिखूँगा और टेबल की विड्थ भी की आ गई 490 पिक्सल। अब यहाँ पे इसकी विड्थ आ गई, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने टेक्स्ट लाइन करना है क्या, लेफ़्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको टेक्स्ट लाइन कर दिया लेफ़्ट, और इसको इसके बाद यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दिया, मार्जिन टॉप, और इसको मैंने मार्जिन दिया 15 पिक्सल, जैसे हमने लास्ट पर्सनल डिटेल के केस में किया था। अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर मैं एक रो बनाता हूँ, और रो के अंदर मैंने जैसे पहले 2 कॉलम बनाए थे, अब हर रो के अंदर वैसे ही हमने 2 कॉलम ऐड करवाने हैं। तो पहले मैंने इस रो की हाइट सेट की। यहाँ पे हाइट हमारे पास है ये हमारे पास हमने दे दी 40 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पे हमने इसके अंदर कॉलम ऐड करवाने हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। तो हर रो के अंदर हमारे पास क्या आ गए, 2 कॉलम आ गए। तो इसको रो को मैं कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद अब मैंने यहाँ पे 6 रो चाहिए। तो 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पे सिलेक्ट डिपार्टमेंट, और यहाँ पे क्योंकि सिलेक्ट करना है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की, और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मैंने इसको पहले ID असाइन करना है, और ID असाइन किया डिपार्टमेंट, और रन एट इज इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद मैंने इसको क्लास असाइन करनी है। तो क्लास हमारे पास आएगी फॉर्म कंट्रोल। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हम पहले लिखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको CSS क्लास असाइन करता हूँ फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऑटो पोस्ट बैक या स्टाइल पर अप्लाई करते हैं। स्टाइल मैंने इसको दे दिया विड्थ
226 पिक्सल और हाइट हमारे पास है 34 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्टाइलिंग आ गई। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर एटम्स ऐड करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि डिपार्टमेंट से ऐड करवा रहे हैं तो यहाँ पे लिस्ट एटम्स में मैंने पहला डिपार्टमेंट ऐड करवाया कंप्यूटर साइंस, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे एक और वैल्यू ऐड करवाता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट साइंस, और थर्ड वैल्यू मैं एंटर करवाता हूँ यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस। तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमारे पास 3 एटम्स आ गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्ट होना चाहिए, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस को मैंने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट डेजिग्नेशन, और इसके अंदर वही वाली ड्रॉप डाउन जो लिस्ट मैंने ऊपर से कॉपी की है यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसका आईडी हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पहले अलाइन करके इसका आईडी चेंज करते हैं। तो आईडी दे दिया डेजिग्नेशन, और इसकी वैल्यू मैंने चेंज करनी है। तो डेजिग्नेशन हमारे पास क्या होनी चाहिए, अब यहाँ पे मैंने इसको क्लास यानी कि थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, फिर ईमेल, और उसके बाद अगली रो में हमारे पास होगा ऑफिस लोकेशन। और अब यहाँ पे आके मैंने एम्प्लॉय आईडी लिखना है। तो ये हमारे पास इनपुट वैल्यू होगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, रननेट इज इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्लास इज इक्वल टू लिखता हूँ फॉर्म कंट्रोल। और इसके बाद यहाँ पे इसकी हमने स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर हमारे पास होना चाहिए। यहाँ पे प्लेस होल्डर आपने लिखना है तो यहाँ पे प्लेस होल्डर होना चाहिए CIIT VHR / और VE-276। तो हम यहाँ पे हमारे पास सैम्पल वैल्यू आ गई है। इसके बाद स्टाइल मैंने यहाँ पे दिया, इसको 226 पिक्सल विड्थ है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको स्टाइल दिया, तो यहाँ पे स्टाइल में हमारे पास विड्थ 220 पिक्सल है, और यहाँ पे हाइट इसकी क्या है 34 पिक्सल है, और ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि इसको मैंने अलाइन किया पहले, और इसको आईडी मैंने देना है। तो यहाँ पे आईडी मैंने दिया ईमेल, और इसका जो प्लेस होल्डर है उसको भी चेंज करना है। उस लेकिन अब यहाँ पे हम टाइप देंगे इसको क्या, ईमेल, और यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है इसको मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या होना चाहिए, इस तरह की सैम्पल वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सैम्पल वैल्यू लिखी, तो यहाँ पे सैम्पल वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब अगेन इसको हम ये हमारे पास ये रो भी बन गई। अब इसके बाद यहाँ पे ऑफिस लोकेशन में आके मैं यहाँ पे यही वैल्यू पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आईडी मैंने चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी असाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको आईडी असाइन किया एम्प्लॉय एड्रेस, और इसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर में वैल्यू चेंज करनी है। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैंने वैल्यू चेंज की लेफ़्ट फैकल्टी हॉल, और इसके बाद हम लिखेंगे लेफ़्ट फैकल्टी हॉल सेकंड फ्लोर मेन ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास ये सैम्पल वैल्यू यहाँ पे हमने प्लेस होल्डर के अंदर लिखी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, और इसके बाद स्टाइल वही हैं जो हमारे पास बाकी टेक्स्ट बॉक्स के हैं। अब यहाँ पे लास्ट कॉलम अब यहाँ पे लास्ट रो में हमारे पास आएगा अकाउंट टाइप, और अकाउंट टाइप के अंदर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ की। तो यहाँ पे पहले मैं इसको आईडी असाइन करूँगा। आईडी हमारे पास आ गया अकाउंट टाइप, और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसको रन एट सर्वर करना है, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने क्लास असाइन करनी है। तो यहाँ पे क्लास हमारे पास आ गई फॉर्म कंट्रोल, और इसके बाद यहाँ पे हमने इसको
स्टाइल अप्लाई करनी है तो स्टाइल विड्थ हमारे पास है 226 और हाइट हमारे पास है 34 पिक्सल। तो यहाँ पे हमारे पास हमने इसको स्टाइल अप्लाई कर दिए और इसके बाद यहाँ पे हमने इनमें एटम्स ऐड करवाने हैं। तो यहाँ पे इसमें एटम्स ऐड करवाऊँगा मैं। तो पहला एटम सिलेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो काउंट होगा वो नॉर्मल यूज़र का होगा। अब इस रो को मैंने कॉपी किया और इस पे उसको पेस्ट कर दिया। तो दूसरा जो यूज़र होगा हमारे पास वो HOD होगा और तीसरा यूज़र हमारे पास एडमिन होगा। तो ये सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए, तो मैंने सिलेक्टेड हटा दिया। अब यहाँ पे मैंने HOD लिखा और थर्ड मैंने जो रोल लिखा, टाइप लिखी, वो एडमिन लिखी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बटन ऐड करवाना है। तो बटन ऐड करवाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव ऐड करवाऊँगा और डिव की मैंने स्टाइलिंग यहाँ पे की, विड्थ इसको 490 पिक्सल दी और टेक्स्ट लाइन मैंने सेंटर में किया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे सेंटर में बटन आना चाहिए। तो उसके बाद मार्जिन टॉप, यानी कि बटन थोड़ा सा हमारे पास वैल्यू से कम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं बटन अप्लाई करना है, तो बटन वही यूज़ करूँगा जो मैंने डेटाबेस के पेज पे किया था। तो उस बटन को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इस पेज से मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लास अप्लाई की हुई थी BTN सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो क्लास है वो BTN सेव किया है। तो यहाँ पे BTN सेव का हमें क्लास कॉपी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं BTN सेव की जो CSS है ये इसको कॉपी करूँगा जो डेटाबेस के पेज में थी, और इस पेज में जाके मैं इस स्टाइल को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे इस बटन पे भी ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास बटन भी आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हम इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे हमने इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लोज़ किया और इसके बाद अब मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया। अब यहाँ पे देखें कि इन रोज़ की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम है। अब यहाँ पे देखें तो एक्चुअल में मैंने इसकी विड्थ दी हुई थी, यहाँ पे हमने क्या करना था, हाइट करना था। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे से एरर हो गया कि हमने रोज़ की हाइट सेट करने की बजाय हमने उसकी विड्थ सेट की थी। तो अब यहाँ पे मैं पहले इसकी विड्थ 40 करूँगा और यहाँ पे जहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है, अब यहाँ पे सेव करके इसको मैं जहाँ पे विड्थ किया हुआ है हमने इसको हाइट कर दिया। तो अब यहाँ पे इसको मैं जहाँ पे विड्थ था उसको मैंने यहाँ पे हाइट कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो पहले वाली रोज़ की हाइट और विड्थ थी, अब यहाँ पे जो पहले वाली रोज़ की हाइट थी वही वाली हाइट यानी 40 पिक्सल मैंने इन रोज़ को भी यही अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इन रोज़ की हाइट ठीक हो गई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स हैं इनकी विड्थ थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे एक्चुअल में इनको जहाँ पे बॉर्डर है उसके करीब करीब होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इन टेक्स्ट बॉक्स की विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, यानी कि 226 वैल्यूज़ क्या थी, कम थी। तो अब यहाँ पे 226 को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले इंस्पेक्ट करके अब यहाँ पे ये वैल्यू हम यहाँ पे 226 की जगह यहाँ पे हम करते हैं 263। तो यहाँ पे जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थी 226 की वो यहाँ पे मैंने 263 कर दी। यहाँ पे इसको भी मैंने क्या किया 263 कर दिया। अब यहाँ पे बाकी वैल्यूज़ को भी इसी तरह हम करते रहेंगे। ये भी हमने 263 कर दिया। अब यहाँ पे कोई और वैल्यू अगर रहती है तो हम वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास जो पर्सनल बॉक्स था यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड वाला है वहाँ पे भी हम देखते हैं। तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ये हमारे पास 226 है, तो इसको भी मैंने क्या किया 263। अब यहाँ पे इसको भी 263 और यहाँ पे भी हमने 263 कर दिया।
अब इसकी थोड़ी सी हाइट मैं थोड़ी ज़्यादा कर लेता हूँ, 40 पिक्सल कम थी तो थोड़ी सी रोज़ की हाइट मैं और ज़्यादा कर लेता हूँ, 45 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इन रोज़ की हाइट मैंने क्या की, 45 पिक्सल की। और इसके बाद यहाँ पे जितनी भी रोज़ थी उन सारों की मैंने क्या किया, 45 पिक्सल यहाँ पे हाइट कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन सारों रोज़ की मैंने यहाँ पे हाइट क्या किया है, 45 पिक्सल कर दिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रोज़ और टेक्स्ट बॉक्सेस की एडजस्टमेंट हो गई है। अब यहाँ पे मैंने इसको चेक करना है, तो ब्राउज़ बटन यहाँ पे देखें कि काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक्चुअल में हमने जो फाइल अपलोड के CSS है वो अप्लाई नहीं की हुई। तो यहाँ पे मैंने पहले script.js की फ़ाइल ड्रैग ड्रॉप की और उसके बाद जो फाइल अपलोड करने के लिए जावास्क्रिप्ट है वो अपलोड की मैंने। तो यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा और उसके बाद यहाँ पे इसको चेक करता हूँ। ब्राउज़ बटन पे क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ब्राउज़ बटन काम कर रहा है। अब इसी तरह मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट पे भी अगेन हमारे पास वैलिडेशन भी अप्लाई हो गई। अब इसके बाद हमने एम्प्लॉइज़ शो करने के लिए एक पेज बनाना है। तो यहाँ पे मैं एक और पेज ऐड करवाता हूँ, एम्प्लॉय लिस्ट, और इसको भी मैंने एडमिन मास्टर पेज से इनहेरिट किया और यहाँ पे हमारे पास पेज आ गया। और इस पेज के अंदर मैंने कुछ स्क्रिप्ट ऐड करवाने हैं। तो यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट कुछ ड्रैग करके ड्रॉप किए। जो ये वाला CSS है ये एक्चुअल में हमारे पास डायलॉग बॉक्स के लिए यानी कि अलर्ट बॉक्स के लिए है। तो जब भी हमारे पास एडिट के एक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये CSS अप्लाई होगी। उसके बाद यहाँ पे आइटम CSS। अब इसके बाद यहाँ पे डाटा टेबल, यानी कि टेबल को हमने सॉर्टिंग करनी हो या हमने सर्चिंग करनी हो तो हम डाटा टेबल की स्टाइल शीट उस पर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद डाटा कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे एक डिव बनाया और इसको मैंने ID असाइन कर दिया एम्प्लॉय लिस्ट का। और इसके बाद यहाँ पे दूसरा डिव बनाया और दूसरे डिव के अंदर मैंने एक UL बना दी। अब UL यहाँ पे हमारे पास इसको क्लास असाइन की पेजिनेशन, और यहाँ पे पेजिनेशन के अंदर हमने इसको एक और भी क्लास असाइन कर दी, साथ में इसको 3 क्लास असाइन किया हमने। और इसको ID असाइन किया हमने क्या, माई पेजर। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको स्टाइल देते हैं। स्टाइल हमारे पास मार्जिन बॉटम दिया है इसको 0 पिक्सल और मार्जिन टॉप दिया है इसको हमने 5 पिक्सल। और अब हमारे पास इस UL, ये जो हमारे पास UL का टैग है ये एक्चुअल में हमारे पास 1 2 3 4 5 ये जो पेजेस नंबर होंगे वो शो करवाएगा। और इस डिव को मैंने ये क्लास असाइन कर दी और क्लास हमारे पास क्लास ये असाइन की और टेक्स्ट राइट होना चाहिए। तो अब इस UL के अंदर, अब यहाँ पे स्क्रिप्ट कंटेंट के अंदर मैं यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट ऐड करवाऊँगा। एम्प्लॉय पेजिनेशन ये एक्चुअल में जो हमारे नंबर ऑफ़ रोज़ को स्ट्रिक्ट करेगी, यानी कि पहले पेज पे 10 रोज़ होने चाहिए, फिर अगले पेज पे 10 रोज़ होने चाहिए। तो उसके लिए हम ये पेजिनेशन वाली जावास्क्रिप्ट ऐड करवाते हैं। तो अब हमने कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल्स ऐड करवाई और इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं ऐड एम्प्लॉय वाले पेज में। तो यहाँ पे जो हमारे पास पेजिनेशन के लिए हमने स्क्रिप्ट लिखा था इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। ये हमने ऐड एम्प्लॉय का पेज सेकंड लेक्चर में लिखा था, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इस पेज में यहाँ पे ऐड करवा दें। और उसके बाद यहाँ पे एक और डाटा टेबल के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन उठा रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पे लोकल कंप्यूटर पे भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं कि ऑनलाइन लिंक हमारे पास जावास्क्रिप्ट का ये है। अब यहाँ पे हमारे पास UL के अंदर टेबल लिखूँगा मैं और इस टेबल को मैंने ID असाइन किया एग्जाम्पल, और यहाँ पे क्लास मैंने असाइन की टेबल और दूसरी क्लास असाइन की टेबल और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने कुछ स्टाइल अप्लाई करना है। तो विड्थ हमारे पास असाइन की मैंने 100% और टेक्स्ट मैंने अलाइन किया क्या, सेंटर। अब यहाँ पे हमारे पास स्टाइल भी आ गया
और इसके बाद यहाँ पे मैंने टेबल के अंदर, क्योंकि हमारे पास रोज़ होती हैं, और इसको मैंने पहली रो बनाई, और जो पहली रो है हमारे पास हेडिंग के लिए रो है। तो अब टेबल की हेडिंग क्या होगी, उसके लिए मैं TH यूज़ करूँगा। लेकिन अब इस रो को मैंने क्लास असाइन किया है हेडर रो। तो यहाँ पे हम इस रो पे ये वाली CSS जो हम लिख रहे हैं ये अप्लाई होगी। तो यहाँ पे इस रो को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया ये वाला, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने कलर जो दिया वो होना चाहिए वाइट। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास फ़ॉन्ट वेट होना चाहिए बोल्ड, और इस फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो भी हमने यहाँ पे लिखना है, और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मैंने लिख दिया 16 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे हमने इस रो की हाइट सेट की। तो इस रो की हाइट हमारे पास है 50 पिक्सल। अब इस रो के अंदर मैंने कहा था कि हमने ये वाली रो जो है वो हेडिंग के लिए है। तो यहाँ पे हमने TH लिखा, यानी कि टेबल हेडिंग, और इसको स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे हमारे पास विड्थ होनी चाहिए इसकी 14 पिक्सल, और इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट लाइन होना चाहिए सेंटर। तो अब इस रो के अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और इसको मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 7, तो यहाँ पे 8 टाइम्स इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 टेबल्स बनाई, 8 हेडिंग्स बनाई, और हर हेडिंग को मैंने क्या किया, उसकी विड्थ एडजस्टमेंट कर ली। तो यहाँ पे इन सारों को हम सम करेंगे, तो सम क्या होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो यहाँ पे हर हेडिंग कॉलम को मैंने क्या किया, यहाँ पे विड्थ असाइन कर दी। अब पहली हेडिंग हमारे पास होनी चाहिए एम्प्लॉय ID, दूसरी हेडिंग हमारे पास होगी इमेज, तीसरी हेडिंग हमारे पास होगी नेम, और इसके बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट, और उसके बाद डेजिग्नेशन, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास होगी फ़ोन नंबर। वहाँ पे जबकि लास्ट 2 कॉलम्स में हमारे पास एक्शन के लिए हैं, यहाँ पे डिलीट और एडिट के लिए हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे टेबल की बॉडी में आएंगे, तो टेबल बॉडी के अंदर यहाँ पे हम ID असाइन किया माई टेबल, और रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक रो लिखी, और इस रो के अंदर हमारे पास कॉलम्स हैं। तो आपको पता है कि कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे 8 हैं, तो यहाँ पे 8 टाइम्स मैंने इसको कॉपी किया। और इसके बाद यहाँ पे इसको इन कॉलम्स में मैंने वैल्यूज़ देनी है। तो पहला हमारे पास एम्प्लॉय ID था, तो हमारे पास ये एम्प्लॉय ID आ गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास इमेज था, तो यहाँ पे मैंने इमेज का लिंक दे देना है। तो यहाँ पे इमेज जो हमारे पास है उसका हमने यहाँ पे लिंक दे दिया, और इसके बाद यहाँ पे इसकी मैंने स्टाइलिंग कर ली। तो यहाँ पे विड्थ मैंने इसको दी क्या 70 पिक्सल, और हाइट मैंने इसको दी 70 पिक्सल। तो यहाँ पे आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ये जो मैं HTML लिख रहा हूँ ये अभी स्टैटिक है। तो एक्चुअल में हमें ये सारे एम्प्लॉयज़ किस में पड़े होंगे, डेटाबेस में पड़े होंगे। तो जब हम कोड लिखेंगे तो ये सारी HTML हम क्या करेंगे, रन टाइम पे जनरेट करेंगे। तो अभी हम क्योंकि कोड नहीं लिख रहे हैं, तो इस वजह से मैं इसको सैम्पल के तौर पे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। यही वाली HTML हम कॉपी करके बाद में वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे नेम लिख लिया, उसके बाद डिपार्टमेंट, और उसके बाद डेजिग्नेशन, और उसके बाद फ़ोन नंबर। अब पहला लिंक हमने एक्शन का देना है डिलीट का, तो यहाँ पे मैंने आइकन यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्लास मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट या थ्रैश, यहाँ पे थ्रैश लिखा, और उसके बाद यहाँ पे आइकन आ गया, और उसके बाद यहाँ पे हमने स्टाइल देना है कि आइकन का साइज़ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ हमने दे दिया 20 पिक्सल। तो ये आइकन का साइज़ सेट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है डिलीट और आइकन, और उसके दरमियान हमारे अब इस डिलीट को हमने क्या करना है, लिंक बनाना है। अब हमने डिलीट को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस आइकन को चेंज करेंगे, तो दूसरा आइकन हमारे पास आएगा एडिट का,
अब हमने दोनों को डिलीट और एडिट को लिंक बनाना है, तो यहाँ पे हाइपर लिंक यूज़ करेंगे AH रेफरेंस। और अब मैं इसको लिंक नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैंने हैश यूज़ किया और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ करके, तो यहाँ पे मैंने डिलीट के बाद यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा क्या बन गया, लिंक बन गया। अब यहाँ पे इसी तरह मैंने एडिट को भी लिंक बनाना है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, सेम वही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे पास एडिट भी क्या बन गया, लिंक बन गया। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इसको थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एम्प्लॉइज़ की लिस्ट आ गई है। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग बेहतर करते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइल यहाँ पे लिखे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ स्टाइल लिखे हैं, ये वाले स्टाइल आपने ऐड करवाने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसको सेव करता हूँ मैं। सेव करके इसको दोबारा से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास पहले बॉर्डर नहीं थे, तो अब यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे बॉर्डर आ गए, लेकिन पहली जो हेडिंग है इसका कलर सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास कलर क्या होना चाहिए था, ब्लू होना चाहिए था। तो अब इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस पे एक्चुअल में जो क्लास हमने एच रो की लिखी थी वो अप्लाई नहीं हो रही। तो ये रो का, इस रो का हमारे पास स्टाइल यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अगर मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पे डायरेक्ट वही CSS लिखूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट CSS लिखता हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी डिलीट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस रो के आगे जो CSS लिखता हूँ वो डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके आगे वही वाली CSS यहाँ पे डायरेक्टली लिख दी। तो अब यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास उस रो का कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे इसके पेज के बाद यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल, और यहाँ पे इसके बाद हमारे पास होगा लॉग आउट और चेंज पासवर्ड। तो अब हमारे पास इसमें 3 पेज बनने पड़ेंगे, प्रोफाइल, दो एक्चुअल में 2 होंगे, प्रोफाइल और चेंज पासवर्ड। तो अब यहाँ पे पहले हम इस मेन्यू को ठीक करते हैं। तो हम एडमिन मास्टर के पेज पे जाएंगे और यहाँ पे हम प्रोफाइल वाला जो पेज है पार्ट है, अब यहाँ पे हम प्रोफाइल के बाद इस सेटिंग्स की हमें चेंज कर लिया, हमने सेटिंग्स को कर लिया चेंज पासवर्ड। और यहाँ पे जो एक्टिविटी लॉग है इसके नीचे यहाँ पे एक्टिविटी लॉग की हमें ज़रूरत नहीं है, प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट, ये 3 हमें चाहिए और हर तीनों के दरमियान हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये एक्चुअल में इन तीनों के दरमियान लाइन होगी। अब इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और लॉग आउट तीनों आ गए हैं। अब हमने चेंज पासवर्ड का पेज बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा और यूज़र के फोल्डर में मैं एक वेब पेज ऐड करवाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सेट यूज़र पासवर्ड, तो यहाँ पे इसको पेज को मैं सेव करवाऊँगा और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक पेज बन गया है, तो जो यूज़र का पासवर्ड चेंज करेगा। अभी यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सिंपली हमारे पास टेबल बनेगी पहले, और इस टेबल को मैंने क्लास असाइन की आउटर टेबल, और यहाँ पे मैंने इस क्लास को क्या किया, यहाँ पे इस क्लास को मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट ओवर CSS, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा आउटर टेबल का स्टाइल मैंने देना है। तो आउटर टेबल हमारे पास विड्थ इसकी होनी चाहिए, अब इसकी विड्थ होनी चाहिए हमारे पास 100%। इसके बाद हमारे पास इसकी हाइट होनी चाहिए 530 पिक्सल, तो यहाँ पे मैंने लिखा 530 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे हम इसकी पैडिंग करेंगे, पैडिंग लेफ़्ट, और यहाँ पे इसकी पैडिंग होनी चाहिए 17 पिक्सल। अब हमारे पास इस टेबल में हम पहले रो बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखा टेबल रो TR, और इसके बाद यहाँ पे कॉलम आएगा, तो यहाँ पे TD, और इस TD के अंदर मैंने अगेन एक कॉलम टेबल बनाया है,
और इसको मैंने यहाँ पे क्लास असाइन करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनर टेबल और इसको मैंने आईडी असाइन कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको आईडी असाइन करूँगा चेंज टेबल और इसको मैंने रन टाइम क्या किया सर्वर कर लिया। अब यहाँ पे इस टेबल की भी मैंने CSS लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इनर टेबल और इस इनर टेबल के लिए भी मैं यहाँ पे स्टाइल बनाऊँगा। तो इसमें पहला जो स्टाइल अप्लाई होगा विड्थ, और इसकी जो विड्थ है क्योंकि हमने छोटा साइज़ लेना है तो यहाँ पे विड्थ होगी 60%, मार्जिन लेफ़्ट होगा 20% और यहाँ पे जो मार्जिन हमारे पास राइट होगा वो भी क्या होगा 20%। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे 100% पूरा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन राइट के बाद यहाँ पे हमने एक और स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट वेट और इसको मैंने बोल्ड कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बॉर्डर दिया कि इसको जो बॉर्डर अप्लाई होगा वो 1 पिक्सल सॉलिड और इसका जो कलर होना चाहिए वो CCC होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर के बाद यहाँ पे मैं एक और स्टाइल अप्लाई करता हूँ पैडिंग, और पैडिंग हमारे पास होने चाहिए 10 पिक्सल। तो हमारे पास अब इस टेबल पे ये स्टाइल अप्लाई हो गए। अब इस टेबल के अंदर भी अगेन हमारे पास क्या होगा रो और कॉलम होंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक रो बनाई और रो के अंदर मैंने एक कॉलम बनाया और इस कॉलम को मैंने क्या किया यहाँ पे स्टाइल दिया। और स्टाइल मेरे पास होना चाहिए, बॉर्डर इसके नहीं होने चाहिए, और कोलैप्स कॉलम स्पैन जो हमारे पास है वो क्या होना चाहिए हमारे पास 2, यानी कि जो एक कॉलम है वो एक्चुअल में 2 कॉलम के बराबर होना चाहिए। अब इस कॉलम के अंदर मैंने एक डिव बनाया और डिव को मैंने दिया एरर मैसेज। तो अगर हमारे पास इनवैलिड कोई चीज़ होगी तो हम उसका जो मैसेज है वो इस डिव में शो करवाएंगे। अब इसके टेबल में मैंने दूसरी रो बनाई और इस रो को मैंने जो स्टाइल अप्लाई किया वो हमारे पास क्या होना चाहिए विड्थ इसकी 40% होनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरा इस कॉलम इस रो में जो दूसरा कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो 60% करनी है, तो 100% हो जाएगा। तो अब हमारे पास इस रो में 2 कॉलम बन गए। तो यहाँ पे जो पहला कॉलम है इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूँगा एंटर पासवर्ड, और जो दूसरा कॉलम है इसके अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने इनपुट और इसको टाइप दे दी मैंने पासवर्ड, और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने आईडी असाइन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा TXT। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको ओल्ड पासवर्ड, नहीं ओल्ड टेक्स्ट ओल्ड पासवर्ड, यानी कि आप जो पहला पुराना पासवर्ड है वो एंटर करें। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ रन नेट इज इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे क्लास इसको मैंने असाइन कर दी फॉर्म कंट्रोल की। तो अब हमारे पास क्लास भी आ गई। और इसके बाद यहाँ पे इसको मैंने स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल विड्थ इज इक्वल टू, अब इसकी भी विड्थ सेट करनी है। तो यहाँ पे 270 पिक्सल इसकी विड्थ है और हाइट हमारे पास है 34 पिक्सल। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास इनपुट वैल्यू आ गई। और इसके बाद इसी रो को मैं कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे दूसरी जो रो है, पहले वाली रो ओल्ड पासवर्ड की थी, सेकंड वाली रो जो हमारे पास है वो न्यू पासवर्ड के लिए है। तो टेक्स्ट लिखा एंटर न्यू पासवर्ड, इसको आईडी मैंने दिया टेक्स्ट TXT न्यू पासवर्ड, और बाकी सेम है। अब इसके बाद 2 रो बन गई। अब इसके बाद हमने बटन यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमने तीसरी रो बनाई और इस रो के जो कॉलम है इसको मैंने कॉलम स्पैन किया 2, तो यानी पे एक कॉलम 2 कॉलम के बराबर है। और इसकी विड्थ जो है हमारे पास टेक्स्ट लाइन है सेंटर, और यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे बटन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे ASP बटन, और इसको आईडी मैंने असाइन किया BTN एंटर, और रन नेट इज इक्वल टू सर्वर। तो यहाँ पे पहले मैं इसका लिखूँगा बटन का टेक्स्ट। तो यहाँ पे ID BTN एंटर टेक्स्ट सेव रन नेट इज इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको स्टाइल अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे आपको
कुछ स्टाइल देख सकते हैं कि हमारे पास फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल है, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल है। तो अब यहाँ पे आप इसका स्टाइल देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद इन सारे टेक्स्ट को मैंने क्या करना है, फॉर्म के अंदर लेके आना है। तो अब यहाँ पे मैं देखूँगा फॉर्म ID इज़ इक्वल टू form1 और run at इज़ इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद इस क्लोजिंग टैग को मैं एंड पे ले आऊँगा। तो क्लोजिंग टैग को मैंने एंड पे ले आया। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट था, ये HTML थी, वो फॉर्म के अंदर आ गई। अब इसको सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब यहाँ पे आपको पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे बॉर्डर्स का मसला है, तो अब हम पहले बॉर्डर्स के मसले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल में इसको इस इनर टेबल के अंदर नहीं आना चाहिए था। इसके लिए हम अलग क्लास बनाते हैं, इनर टेबल, और TRTD, और वो वाला जो हमारे पास स्टाइल थे वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को सेव करके, तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉर्डर्स हैं वो अप्लाई हो गए। अब यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो अब वैलिडेशन अप्लाई नहीं हुई, तो वापस मैं जाऊँगा और दोनों टेक्स्ट बॉक्स पे मैं क्या करूँगा, वैलिडेशन अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैंने उन इनपुट के सामने रिक्वायर्ड नहीं लिखा था, तो यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको जो पहले वाला इनपुट बॉक्स है वो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड, और यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसके भी आगे मैं क्या लिखूँगा, रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी मैंने लिखा रिक्वायर्ड। तो अब हमारे पास वैलिडेशन अप्लाई हो गया। अब रिफ़्रेश करके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे वैलिडेशन अप्लाई होगी। तो अब इस तरह दूसरे को भी आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास चेंज पासवर्ड का पेज बन गया। अब हमने प्रोफाइल का पेज बनाना है, तो अब हम वापस अपने विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और प्रोफाइल का पेज बनाते हैं। अब यहाँ पे यूज़र्स के फोल्डर में मैं एक वेब पेज ऐड करवाता हूँ जो कि नरेट हो रहा है एडमिन मास्टर से, और यहाँ पे मैंने इस पेज का नाम दिया माई प्रोफाइल और इसको मैंने ओके कर दिया। तो हमारे पास अब एक नया पेज आ गया माई प्रोफाइल का। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एक टेबल बनानी है और इस टेबल को मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करना है। तो इस टेबल की जो विड्थ है वो मैंने 80% रखी, और इसका जो मार्जिन है, मार्जिन लेफ़्ट हमने 10% रखा और मार्जिन राइट भी हमने 10% रखा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 100%। अब यहाँ पे हमने इस टेबल के अंदर एक रो बनाई और इस रो के अंदर हमने 2 कॉलम बना लिए हैं। तो पहले को मैंने स्टाइल अप्लाई करना है कि पहले जो कॉलम है उसकी हमारे पास जो टेक्स्ट लाइन है वो होना चाहिए सेंटर, और इसकी जो हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ है वो हमारे पास होना चाहिए 1.2 REM, और इसके बाद यहाँ पे जो फ़ॉन्ट वेट है वो हमारे पास होना चाहिए बोल्ड। तो अब यहाँ पे एक्चुअली में मैंने प्रोफाइल अपना प्रोफाइल जिस यूज़र किया है उसका नाम शो करवाना है, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट वेट दिया। इसकी विड्थ हमारे पास क्या है 40%, ID हमारे पास है इमेज टिव, और रन एट क्या कर दिया सर्वर। अब यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम बन गया, और अब इसी तरह मैं दूसरा कॉलम भी बनाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास अब इसी तरह दूसरे कॉलम की भी मैंने स्टाइलिंग करनी है। तो यहाँ पे दूसरे कॉलम में आऊँगा मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टाइल इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं दूसरे कॉलम की स्टाइलिंग सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे विड्थ आ जाएगी हमारे पास क्या 60%, और यहाँ पे जो हमारे पास पैडिंग लेफ़्ट है वो आ जाएगी 10%। और इसके बाद यहाँ पे इस कॉलम के अंदर मैं एक और टेबल बनाऊँगा, और इस टेबल को मैं यहाँ पे स्टाइल देता हूँ स्टाइल, और इसको मैंने विड्थ दी क्या यहाँ पे 400 पिक्सल, और इसको मैंने टेक्स्ट अलाइन किया लेफ़्ट। तो हमारे पास टेबल आ गई कॉलम के अंदर, और यहाँ पे इस टेबल को मैंने मार्जिन टॉप दिया क्या 15 पिक्सल। तो अब इस टेबल के अंदर हमने क्या बनानी होती हैं, रोज़ और कॉलम्स। तो हर टेबल में रोज़ और कॉलम्स होते हैं। तो पहले मैं रो बनाऊंगा,
TR, और यहाँ पे TR को मैं यानी कि टेबल रो को मैं स्टाइल दूंगा, तो यहाँ पे मैं इस टेबल रो में हाइट सेट करूँगा इसकी 50 पिक्सल। तो अब इस रो के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कॉलम बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं TD, और इसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरा कॉलम बनाया, और पहले कॉलम को मैंने स्टाइल दिया कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो क्या होना चाहिए, 16 पिक्सल। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहला कॉलम का स्टाइल आ गया, और इसके बाद यहाँ पे हम इस रो को, जो हमारे पास एक रो बन गई है, इसको हम कॉपी करते हैं। अब हमारे पास 5 रोज़ हैं या 6 रोज़ हैं, तो हमने इसको 6 टाइम्स क्या किया, कॉपी कर लिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला कॉलम है उसमें हम फ़ोन लिखेंगे, दूसरे में हम जेंडर, फिर तीसरी रो में हम एम्प्लॉय ID, और चौथी रो में हम ईमेल, और पांचवी रो में हम ऑफिस लोकेशन, और छठी रो में हम लिखेंगे यहाँ पे अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास छठी रो है, वहाँ पे अकाउंट रो आएगा। तो अब हमने हर रो के फर्स्ट कॉलम में टेक्स्ट लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि हर रो के जो हमारे पास सेकंड कॉलम है उसके अंदर हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करने हैं जो कि रीड ऑनली होने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे फ़ोन के अंदर इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा टेलीफोन, तो T या नंबर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ID आ जाएगा सेल, और रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास आ जाएगी क्या, फॉर्म कंट्रोल की। तो इसको हमने क्या करना है, रीड ऑनली करना है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ वैल्यू हमें शो होंगी, इसके अंदर हम वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हमने स्टाइल अप्लाई किया, स्टाइल के बाद हमने इसको लिखा यहाँ पे रीड ऑनली। तो यहाँ पे हमारे पास ये रीड ऑनली प्रॉपर्टी इसकी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, और हर कॉलम सेकंड कॉलम में यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। तो यहाँ पे इसको मैं चेंज करता हूँ, इसका जो हमारे पास ID है वो जेंडर, और टाइप क्या है, टेक्स्ट है। अब इसको मैं कॉपी करूँगा अगेन, और थर्ड रो के सेकंड कॉलम में यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ये, और यहाँ पे मैं इसको ID चेंज करूँगा हर एक का। तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय ID, और इसके बाद आएगा यहाँ पे हमारे पास ईमेल, और इसके बाद लोकेशन आएगी। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, और इसके बाद यहाँ पे लोकेशन ID आ गया, और लास्ट पे हमारे पास है अकाउंट टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास इसका ID चेंज करेंगे, तो हमारे पास ID आएगा रोल। तो अब हमारे पास हर एक रो में टेक्स्ट भी आ गया है, और हमारे पास इनपुट भी आ गया है। लोकेशन के अंदर मैंने क्या किया, टेक्स्ट एरिया कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो लोकेशन, क्योंकि उसका टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वजह से मैंने इसको टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, और इसको रीसाइज मैंने क्या किया है, नन कर दिया है। तो अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स जो है, अब यहाँ पे हमने जो आउटर टेबल था हमारे पास, उसके पहली रो के पहले कॉलम के अंदर हमने इमेज और क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एडिट प्रोफाइल का लिंक लगाएंगे। तो उसमें स्पैन लिखा, और मैंने रेफरेंस यानी कि जो लिंक है जो हमें एडिट प्रोफाइल के पेज पे लेके जाएगा, तो उसका लिंक अभी हमारे पास वो पेज नहीं बनाया, तो यहाँ पे मैंने हैश यूज़ किया है। तो स्टाइल मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टाइल कलर जो है, इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो ये होना चाहिए। और यहाँ पे इसको मैंने फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना है, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आ जाएगा हमारे पास 14 पिक्सल। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे आइकन यूज़ करना है, तो यहाँ पे एडिट का हम आइकन यूज़ करेंगे। तो आई क्लास, और इस पे मैंने यहाँ पे एडिट का आइकन यूज़ किया,
और इस आइकन में मैंने साथ में लिखा टेक्स्ट एडिट प्रोफाइल। तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया और आइकन और टेक्स्ट के दरमियान हमने स्पेस देनी है। तो यहाँ पे हमने एक स्पेस दी और इसको कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्चुअल में हम 3 ब्लैक स्पेस दे रहे हैं। अब यहाँ पे इसके बाद हमारे पास क्या है, एडिट प्रोफाइल के नीचे हमारे पास क्या आएगा, इमेज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इमेज देता हूँ, यहाँ पे इमेज सोर्स, और यहाँ पे हमारे पास इमेज आ गया और इसको मैंने क्लास दी क्या, इमेज डैश प्रोफाइल, और इसको दूसरी क्लास भी मैंने दे दी कि जो इमेज है वो सर्कल में होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया इमेज प्रोफाइल राउंडेड सर्कल। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करके यहाँ पे मैंने इसके नीचे वैल्यू भी देनी है। हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, पहले टेक्स्ट बॉक्स जो रीड ओनली है वो उसके अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में भी, यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास था जेंडर, और तीसरा जो टेक्स्ट बॉक्स था एम्प्लॉय आईडी का, तो इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी वैल्यू रखूँगा CIIT, और यहाँ पे आएगा VHR VE और 276। तो हमारे पास ये वैल्यू एम्प्लॉय आईडी की आ गई। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं ईमेल लिखूँगा राशिद जहांगीर @CIIT vihadi.edu.pk। तो अभी यहाँ पे हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स की भी वैल्यू आ गई। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ऑफिस लोकेशन। तो यहाँ पे अब हमने इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या करना है, ऑफिस लोकेशन देनी है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास यहाँ पे एडमिन अकाउंट टाइप आएगी, और यहाँ पे मैंने इसके बाद यहाँ पे स्टाइल दिया मैंने इसको, जो इमेज है वो हमारे पास इसकी विड्थ होनी चाहिए 15 REM, और जो हाइट है वो भी होनी चाहिए 15 REM। तो अब हमारे पास प्रोफाइल इमेज आ जाएगा। उसके बाद लाइन को ब्रेक करेंगे, और एक्चुअल में 2 टाइम्स लाइन को ब्रेक किया हमने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, नाम लिखना है, यानी कि ये किसकी प्रोफाइल है। अब इस नाम के बाद मैंने उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है। तो एक लाइन ब्रेक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन लिखी। तो यहाँ पे इसको पहले स्टाइल अप्लाई करता हूँ कि इसका जो फॉन्ट वेट है वो नॉर्मल होने चाहिए, वो बोल्ड नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं इसकी डेजिग्नेशन लिखता हूँ लेक्चरर, और इसको मैं अगेन कॉपी करता हूँ, और अगेन इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे इसको सेव करके मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास प्रोफाइल आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल नेम और जो लेक्चरर डिपार्टमेंट है वो सेम लाइन में है। तो अब हमने इसको थोड़ा सा ठीक करना है। तो अब यहाँ पे इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे कि इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू देता हूँ 2.1, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, हमें यहाँ पे इसको 1.3 कर लेता हूँ अगर। तो ये जो है हमारे पास ये ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे मैं जो स्टाइल है हमारे पास वो ठीक हो गया है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करके देखता हूँ 1.3। तो ये टेक्स्ट हमारे पास ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसको जाके कर देंगे 1.4 REM। तो हमारे पास जो फॉन्ट साइज़ है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब हमारे पास प्रोफाइल इमेज भी बन गया। अब हमारे पास माई प्रोफाइल का पेज भी बन गया। अब इसके बाद हम एक और पेज ऐड करवाते हैं।
तो अब यहाँ पे मैं इश्यू आइटम्स के नाम से एक और पेज बनाता हूँ और इस पेज के अंदर आके मैं यहाँ पे एक टेबल ऐड करवाता हूँ और इस टेबल के अंदर मैं यहाँ पे इसको पहले आईडी असाइन करता हूँ एम्प्लॉइज़ इन्फो और यहाँ पे मैं रन ऐड करता हूँ क्या सर्वर। तो यहाँ पे स्टाइल मैंने इसको दिया कि इसकी जो विड्थ है हमारे पास वो 96% होनी चाहिए और जो मार्जिन लेफ़्ट है वो 2% होना चाहिए और जो मार्जिन राइट है मार्जिन टॉप है वो क्या होना चाहिए 3% होना चाहिए। तो अब जो आउटर टेबल है या एम्प्लॉइज़ इन्फो का टेबल है उसमें मैंने ये स्टाइल अप्लाई किए और जो टेक्स्ट लाइन है वो सेंटर में होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे जो टेबल बन गया हमारे पास, तो अब यहाँ इस टेबल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक रो बनाऊँगा और इस रो के अंदर मैं एक कॉलम बनाऊँगा। अब कॉलम को मैंने पहला जो कॉलम है ये एक कॉलम हमारे पास एक्चुअल में 4 कॉलम्स के बराबर है, तो इसको कॉलम स्पैन मैंने क्या किया 4 किया। अब यहाँ पे इसके अंदर एक डिव यूज़ किया और इस डिव में मैंने आईडी दे दिया क्या सर्च रिज़ल्ट। तो यहाँ पे हमारे पास आया सर्च रिज़ल्ट और रन एट इज इक्वल टू सर्वर। अब इसके बाद मैंने दूसरी रो बनाई इस टेबल में और इसके अंदर मैंने एक कॉलम बनाया और इस कॉलम को मैंने विड्थ दे दी क्या 25% और इसमें मैंने 4 कॉलम बनाने हैं तो मैंने हर एक कॉलम को 25% विड्थ दे दी। अब पहले कॉलम में मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाऊंगा, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में मैं यहाँ पे आईडी पहले असाइन करूँगा। तो यहाँ पे आईडी आएगा यहाँ पे DEPT डिपार्टमेंट लिस्ट और इसके बाद रन एट इज इक्वल टू क्या आएगा सर्वर और इसको मैंने क्लास असाइन कर दी फॉर्म कंट्रोल की और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्टाइल आ जाएगा, स्टाइल इज इक्वल टू विड्थ हमारे पास आएगी यहाँ पे 200 पिक्सल और हाइट हमारे पास आएगी यहाँ पे 34 पिक्सल। तो अब यहाँ पे इसको स्टाइल भी अप्लाई हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऑटो पोस्ट बैक क्या करता हूँ ट्रू करता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ करता हूँ। अब इसके अंदर मैंने कुछ एटम्स ऐड करवाने हैं, तो यहाँ पे मैं लिस्ट एटम लिखूँगा और इस लिस्ट एटम्स में पहला आइटम क्या है सिलेक्टेड ट्रू होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने सिलेक्टेड ट्रू लिखा और इसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट पहला है और इसके बाद मैं एक और वैल्यू ऐड करवा लेता हूँ, इसको कॉपी की और कॉपी के बाद यहाँ पे मैंने दूसरा जो डिपार्टमेंट ऐड करवाया मैनेजमेंट साइंस। तो हमारे पास दूसरा डिपार्टमेंट भी ऐड हो गया। तो अब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई। तो अब यहाँ पे इसको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को कॉपी करता हूँ और दूसरे जो कॉलम है इसमें मैं यही ड्रॉप डाउन लिस्ट दोबारा से पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा डेजिग्नेशन, तो यहाँ पे इसको मैंने असाइन किया आईडी डेजिग्नेशन लिस्ट और इसमें जो डेजिग्नेशन आइटम्स हैं वो मैंने चेंज किए। पहला डेजिग्नेशन है लेक्चरर और दूसरा डेजिग्नेशन है हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यहाँ पे मैंने दूसरा आइटम लिखा असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हमारे पास दूसरा कॉलम भी बन गया और तीसरा कॉलम जो है हमारे पास वो हमारे पास नेम्स का है कि किस डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉइज़ हैं। तो यहाँ पे तीसरा ड्रॉप डाउन लिस्ट आया नेम लिस्ट और यहाँ पे मैं 2 नाम लिखता हूँ राशिद जहांगीर और दूसरा जो मैं नाम लिखता हूँ वो क्या मोहम्मद अशरफ। तो यहाँ पे दूसरा आइटम्स जो आया यहाँ पे हमारे पास मोहम्मद अशरफ आ गया। अब हमारे पास 3 कॉलम्स बन गए। अब चौथे कॉलम में हमने बटन लगाना है, तो यहाँ पे हम बटन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ASP बटन और यहाँ पे इसको आईडी देंगे हम। यहाँ पे मैं लिखूँगा BTN और BTN इशू आइटम या BTN इशू आइटम्स और इसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आएगा इशू आइटम्स और इसके बाद मैं इसको लिखूँगा रन एट इज इक्वल टू सर्वर और इसको मैंने यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप स्टाइल देख सकते हैं इसका
कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ये है, वाइट कलर है, विड्थ 120, हाइट, फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, बॉर्डर। तो ये हमने क्या किया, इस बटन पे ये स्टाइल अप्लाई कर दिए। तो अब यहाँ पे मैं इस बटन, ये हमारे पास क्या आएगा, एक रो बन जाएगी। अब यहाँ पे इस सारे को मैं क्या करता हूँ, फॉर्म के अंदर ले आता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ करके इस सारे HTML को मैं फॉर्म के अंदर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म ID इज़ इक्वल टू form1 और रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर। तो अब यहाँ पे इस फॉर्म को मैंने क्या किया, क्लोज़ कर दिया। और इसके बाद जहाँ पे इसको मैं सेव करके एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो प्लेस्ड होनी चाहिए एक टैग के अंदर जो रन एट सर्वर हो। तो अभी हम वापस जाते हैं, यहाँ पे जो form1 है वो रन एट सर्वर नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, रन एट सर्वर, और दोबारा से मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि हर एक टैग को आपने रन एट सर्वर करना है। तो ये टैग हमारे पास रन एट सर्वर नहीं था, तो इस वजह से एरर है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये आइटम्स आ गए हैं कि पहले में हमारे पास डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड नेम्स। जब इशू आइटम पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये सारी रो हाइड हो जाएगी और नीचे HTML आ जाएगी। अब इसके बाद मैं एक और टेबल बनाता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने ID असाइन किया, आउटर टेबल, और रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर। और इस टेबल में मैं यहाँ पे इस टेबल को स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो मैंने स्टाइल टाइप इज़ इक्वल टू CSS, और मैंने क्योंकि आउटर टेबल को स्टाइल अप्लाई करना है तो यहाँ पे मैं आउटर टेबल लिखूँगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं विड्थ दूंगा क्या, 100%। और इसकी जो मैं बैकग्राउंड कलर है वो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो रखना है वो ये रखना है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं आउटर टेबल का जो इनको मैंने टेबल के जो रो है और टेबल का जो हर कॉलम है उस पे मैंने पैडिंग करना है, पैडिंग लेफ़्ट, और वो पैडिंग लेफ़्ट 17 पिक्सल है। तो अब हर कॉलम जो है वो पैडिंग लेफ़्ट होगा क्या, 17 पिक्सल। तो अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस टेबल के अंदर आता हूँ और इस टेबल में मैंने एक रो बनाई और इस रो में मैंने एक कॉलम बनाया। अब इस कॉलम के अंदर मैंने मज़ीद एक क्या की, टेबल बनाए, और इस टेबल को मैंने नाम दिया रिक्वेस्ट टेबल, और इसको मैंने यहाँ पे रन एट क्या किया, सर्वर। और इसको मैंने यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखूँगा रिक्वेस्ट टेबल और इसके अंदर मैं स्टाइल लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं विड्थ इसको साइन करूँगा। तो विड्थ हमारे पास 100% है और विड्थ 100% है। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स होंगे उस पे हमने स्टाइल अप्लाई करना है। तो रिक्वेस्ट टेबल TRTD, और इसमें जो हमारे पास पैडिंग है वो पैडिंग के अंदर कुछ मेंशन नहीं है, तो मतलब सारी पैडिंग लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम वो 10 पिक्सल है। अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर मैंने रो बनाई और इस रो के अंदर मैंने क्या किया, कॉलम स्पैन इसको क्या 5, यानी कि एक कॉलम 5 कॉलम्स के इक्वल है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक डिव बनाया अलर्ट मैसेज, यानी कि अगर कोई एरर आएगा तो इस डिव के अंदर शो होगा। और इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरी रो बनाता हूँ और इसमें मैं एक कॉलम बनाता हूँ TD, और इस TD को मैं एक्चुअल में 3 कॉलम्स के बराबर लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉलम स्पैन इज़ इक्वल टू 3। तो अब इसके बाद यहाँ पे स्टाइल मैंने अप्लाई करना है। तो स्टाइल इज़ इक्वल टू फॉन्ट वेट हमारे पास होना चाहिए बोल्ड, और यहाँ पे जो फॉन्ट साइज़ है वो भी मैंने सेट कर लिया यहाँ पे 16 पिक्सल 18 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ जनरेट एसेट्स रिक्वेस्ट फॉर्म
तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा एसेट्स रिक्वेस्ट फॉर्म, और इसके बाद दूसरे जो हमारे पास कॉलम है, इस कॉलम को मैंने 2 कॉलम्स के इक्वल करना है। तो यहाँ पे 5 कॉलम्स पूरे हो गए। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो इस कॉलम का स्टाइल है, जो बैकग्राउंड कलर है वो ये होना चाहिए, और इस कॉलम के अंदर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट वेट इसको किया बोल्ड, और जो फ़ॉन्ट हमारे पास साइज़ है वो भी मैंने क्या दिया, सेम 18 पिक्सल। और इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट लाइन है वो क्या किया, मैंने राइट पे किया, और आईडी मैंने इसको दे दिया टोटल क्वांटिटी, और आईडी के बाद मैंने लिखना था रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर। तो अब यहाँ पे इसमें मैं कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहा अभी। अभी हमारे पास ये रो बन गई। अब यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ किया है। अब यहाँ पे इसको हमारे पास जो रिक्वेस्ट टेबल था, यहाँ पे हमारे पास इसकी दोनों रो हमारे पास बन गई हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सेव करके यहाँ पे जो हमारे पास वापस आता हूँ, यहाँ पे हमने एक और टेक्स्ट ऐड किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और रो ऐड की है मैंने। तो इस रो को मैं पहले अलाइन करता हूँ, फिर आपको शो करवाता हूँ। आप देख के यहाँ पे इसकी HTML लिख सकते हैं। अब उसी टेबल के अंदर मैंने पहले 2 रो बनाई थी, और इसके बाद मैंने एक और रो बनाई है। तो पहली रो के अंदर मैंने क्या किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ किया है। आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नज़र आ रही होगी। और इसके बाद यहाँ पे दूसरे कॉलम में मैंने अगेन एक और ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ किया है। थर्ड में भी ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ किया है, एटम टाइप। और उसके बाद यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट क्वांटिटी के नाम से एक और जहाँ पे इनपुट के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है। अब यहाँ पे हम पहले 3 जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट हैं, 4th पे मेरे पास इनपुट बॉक्स है, और 5th पे भी हमारे पास क्या है, इनपुट बॉक्स है। पहले टेक्स्ट बॉक्स में रिक्वेस्टेड क्वांटिटी है, और सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में हमारे पास इश्यूड क्वांटिटी है। तो अब हमारे पास ये HTML आप देख के यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3rd रो होनी चाहिए। तो अब इस टेबल की हमारे पास क्या हो गई, 3rd रो भी आ गई। तो अब इसको आप देखें, और देख के आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए फुली स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे इसको देख के अपनी HTML लिख सकते हैं। तो अभी आप जहाँ पे HTML जब लिखी जाएगी, तो इस रो को मैं क्लोज़ करता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेव करके, तो यहाँ पे मैं इस टेबल को, जो हमारे पास आउटर टेबल था, यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक और रो बनाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रो के अंदर मैंने कॉलम बनाया, और कॉलम के अंदर एक्चुअल में मैंने यहाँ पे सिग्नेचर टाइप की कुछ चीज़ बनानी है। तो यहाँ पे मैं इसको डिव दूंगा अलर्ट बॉक्स, और रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और इसको दूसरे को मैंने नाम दिया मेन डिव। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारे पास फॉर्म जनरेट होगा। मेन डिव के अंदर हमारे पास फॉर्म होगा, और अलर्ट बॉक्स में हमारे पास एरर मैसेज आएगा। अब इसमें मैंने 3rd रो भी बनाता हूँ। अब 3rd रो में मैं यहाँ पे जो पहला कॉलम है, इसमें मैं सिग्नेचर बनाता हूँ। तो ये हमारे पास जो कॉलम स्पैन है, इसमें जो हमारे पास क्लास है वो क्या है, फॉर्म। इसको मैंने क्लास असाइन की 4th रो, और इसके अंदर मैंने एक और टेबल बनाया, और इस टेबल को मैंने स्टाइल अप्लाई करना है विड्थ, और यहाँ पे मैंने इसको विड्थ दी क्या 100%। तो इसके बाद यहाँ पे इस टेबल के अंदर मैं क्या करूँगा, एक कॉलम बनाऊँगा, और इस कॉलम्स के अंदर मैं यहाँ पे इसको मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ विड्थ, और यहाँ पे हमारे पास जो विड्थ है वो 40% है, और दूसरे वाले कॉलम की विड्थ हमारे पास क्या है 60% है। तो यहाँ पे हमारे पास इन 2 कॉलम्स की हमने क्या किया, विड्थ सेट कर ली। अब पहले कॉलम का जो फॉन्ट साइज़ है वो क्या होना चाहिए 17 पिक्सल, और इसका जो आईडी है वो क्या होना चाहिए
यू नेम या यूज़र नेम, और रन एट क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सर्वर। अब यहाँ पे दूसरे कॉलम में हमारे पास मैं एक डिव लगाता हूँ, और इस डिव में मैं यहाँ पे इसको दूसरे कॉलम के मैं विड्थ के बाद इसको मैं डिस्प्ले क्या करता हूँ, नन करता हूँ, यानी कि ये जो कॉलम है ये हमें नज़र नहीं आएगा। और इसके बाद इसको मैं आईडी असाइन करता हूँ HOD रो, और रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर। तो अब इसके अंदर जो डिव है इसको भी मैं स्टाइल अप्लाई करता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 100% है, यानी कि 60% का 100%, और इसकी जो टेक्स्ट लाइन है वो लेफ़्ट है। अब यहाँ पे जब हमारे पास लिख लिया टेक्स्ट लेफ्ट, इसके बाद हम मार्जिन टॉप लिखेंगे। मार्जिन टॉप हमारे पास है 20 पिक्सल, और हाइट हमारे पास है इसकी 130 पिक्सल। तो ये डिव बना लिया हमने। अब इस डिव के अंदर हमने स्पैन बनाना है, यानी कि इसके अंदर हमने कोई ऑप्शनल या डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कि जैसे कोई हम किसी को हम नोट भेजते हैं या कोई ईमेल भेजते हैं तो उसके अंदर हम डिस्क्रिप्शन भेजते हैं। तो फॉर्म के साथ हम एक्स्ट्रा ऐड करवा रहे हैं कि अगर मज़ीद आपने कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे ऑप्शनल कर रहे हैं नोट। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया बनाता हूँ, वो टेक्स्ट एरिया एक्चुअल में 2 रो के इक्वल होगा, और इसको मैंने आईडी असाइन किया डिस्क्रिप्शन, और रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर। और इसकी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई कर दी यहाँ पे कि यहाँ पे इसका जो रीसाइज़ है वो ना हो सके। तो यहाँ पे रीसाइज़ मैंने क्या किया, नन, और विड्थ मैंने इसको असाइन किया 85%। तो अब इस टेक्स्ट बॉक्स की ये स्टाइलिंग है, और इसमें मैंने मज़ीद भी एक ऐड करना है कि जो मार्जिन राइट है वो क्या होना चाहिए, 15 पिक्सल। तो अब ये बॉर्डर से क्या होगा, 15 पिक्सल क्या होगा, पीछे होगा। अब यहाँ पे इसके बाद इस टेक्स्ट एरिया में अब इस टेक्स्ट एरिया के बाद यहाँ पे मैं बटन लगाता हूँ। तो इस बटन को मैंने नाम दिया BTN एंटर, और इसको मैंने कहा रन एट इज़ इक्वल टू सर्वर, और इसके बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट आएगा इसका वो एंटर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेक्स्ट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे एंटर, और अगेन इस पे मैंने स्टाइल अप्लाई करना है, या क्लास अप्लाई कर देते हैं इस पर। तो यहाँ पे ID इसको मैंने BTN एंटर रखा था, तो यहाँ पे मैं इस पर स्टाइल अप्लाई करता हूँ BTN एंटर, और इस पर मैंने यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई किया है जो आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, और कलर ब्लू होना चाहिए, विड्थ 50% होनी चाहिए, हाइट 40% होनी चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल, बॉर्डर नन, और मार्जिन लेफ़्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, 37%। तो अब हमने इस बटन की क्या की, स्टाइल अप्लाई कर दिए। तो अब ये भी मैंने कहा है कि ये कॉलम क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नन। अब हमने ये भी बना लिया। अब हमने जो मेन हमारे पास है टेबल उसको, अब इसके बाद यहाँ पे हम ये एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट कंटेंट के अंदर अब यहाँ पे ये एरर मैसेज है या अलर्ट मैसेज है, तो ये हमारे पास अलर्ट मैसेज आएगा। जब हम क्लोज़ करेंगे तो ये स्लाइड अप करेगा, और इसके बाद यहाँ पे इसको सेव करता हूँ, सेव करके एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये कुछ फॉर्म आ गया है। अब यहाँ पे जो ब्लू नज़र आ रहा है ये हमारे पास कुछ है, इसको इंस्पेक्ट करते हैं। तो इंस्पेक्ट करके देखा तो यहाँ पे हमारे पास हमने बैकग्राउंड कलर लिखा, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था कलर। तो यहाँ पे हमारे से एरर हुआ, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख के देखता हूँ इसमें। तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा अवेलेबल क्वांटिटी, तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवेलेबल क्वांटिटी तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास टेक्स्ट है। तो हम इसको जाके चेंज करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसको देखता हूँ जहाँ पे हमने ये लिखा था। तो अब यहाँ पे इस रो के अंदर, पहली रो के अंदर हमारे पास था, तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो जो हमारे पास ये वाला था, ये बैकग्राउंड कलर नहीं एक्चुअल में कलर था। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं यहाँ पे अभी स्टैटिक टेक्स्ट भी लिख देता हूँ। बाद में इस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे, डायनामिक बनाएंगे। जो डाटाबेस में वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगी। अभी मैं स्टैटिक कर रहा हूँ।
तो अवेलेबल क्वांटिटी क्या है 30। तो अब इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब यहाँ पे ये ठीक हो गया है। अब यहाँ पे जो नीचे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके अंदर गैप नहीं है, या इसकी जो विड्थ है वो ठीक नहीं है। तो अब इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने इंस्पेक्ट किया। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इसको चेक करता हूँ इसमें क्या इशू है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस पे क्लास अप्लाई नहीं हुई। तो जैसे हमने हमारे पास पहले इशू था, यहाँ पे भी वही इशू है कि हमने इस पे जो स्टाइलिंग अप्लाई की हुई है वो सारी की सारी किस पे की हुई है, आईडी पे की हुई है। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो स्टाइलिंग है वो सारी की सारी किस पे करनी है, क्लास पे करनी है। तो मैं इसको क्लास असाइन करूँगा। तो यहाँ पे क्लास भी मैंने क्या लिखा, रिक्वेस्टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास इस टैग की क्लास आ गई। अब जहाँ पे आईडी थे यहाँ पे मैंने क्लास असाइन करनी है। तो यहाँ पे रिक्वेस्टेबल और नीचे भी मैंने यहाँ पे रिक्वेस्टेबल। अब हमने सारे के सारे जहाँ पे आईडीज़ थे यहाँ पे मैंने क्लास करनी है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करके देखता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि जो सेकंड आउटर टेबल है उस पे भी हमने आईडी अप्लाई किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे क्लास अप्लाई करनी है। तो वापस मैं अपने विजुअल स्टूडियो के कोड में जाऊँगा और यहाँ पे आउटर जो हमारे पास होगा उसको भी मैं क्या करूँगा, क्लास असाइन करूँगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास आउटर टेबल है उसको मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। क्लास इज़ इक्वल टू आउटर टेबल, और वह ऊपर जाके मैं इसको आईडी की बजाय, हैश की बजाय यहाँ पे डॉट यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डॉट यूज़ किया और नीचे यहाँ पे मैंने डॉट यूज़ किया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको मैं सेव किया। सेव करके मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास इसका जो बैकग्राउंड कलर है और गैप भी दोनों के दरमियान आ गया है। तो अब हमारे पास ये ठीक हो गया है। तो अब एक्चुअली में अभी हमारे पास जो फॉर्म है ये स्टैटिक है। जब हम इसके पीछे कोड लिखेंगे तो तब ये ऊपर वाला डिस्प्ले नन हो जाएगा और नीचे वाला हमें डिस्प्ले होगा। तो अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म में मैंने यूज़र की इन्फॉर्मेशन एंटर करवानी है कि ये एक्चुअल में जो फॉर्म जनरेट करवा रहा है वो कौन सा यूज़र जनरेट करवा रहा है। तो मैं यहाँ पे यू नेम जो टैग लिखा था उसको सर्च करता हूँ और यू टैग में आऊँगा। यहाँ पे यू नेम का जो टैग था यहाँ पे हमारे पास, इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको भी एक्सपेंड करता हूँ। तो ये जो हमारे पास यू नेम है इसके अंदर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअल में क्या किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करवाई है। इस पैन के अंदर मैंने लिखा है नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट और डेट, कि किस डेट को ये फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो ये एक्चुअल में हम सिस्टम की डेट लेंगे। अभी मैंने क्या किया है, एक स्टैटिक ली है। तो जिस डेट को भी फॉर्म जनरेट होगा हम सिस्टम से उसकी डेट लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये आ गया है कि राशिद जहांगीर लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इस डेट को ये फॉर्म जनरेट करवा रहा है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमने एक और भी किया था कि डिस्प्ले नन किया था। अब हम उसको डिस्प्ले करके देखते हैं। तो उसको मैंने ख़त्म किया और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ऑप्शनल जो टेक्स्ट बॉक्स है या टेक्स्ट एरिया है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गया है। अब इसके अंदर जो फॉर्म है वो हमने लिखना है। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्म जो होगा वो टेबल की शक्ल में होगा। तो जो मेन डिव है, मेन डिव के अंदर हमने क्या करना है, मेन डिव के अंदर हमने टेबल लिखना है। तो ये हमारे पास टेबल है जो एक्चुअल में ये फॉर्म है। तो अब यहाँ पे इस फॉर्म में हमारे पास पहली जो रो है वो, उसमें हमारे पास हेडिंग्स हैं कि फॉर्म के अंदर फर्म नेम होगा, एटम नेम होगा, एटम टाइप होगी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, रिक्वेस्टेड क्वांटिटी होगी। और इसी तरह यहाँ पे दूसरी रो में मेरे पास उसकी वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक पूरा फॉर्म बन गया है। अब इसको मैं मेन टेबल को जो हमारे पास है, इसको मैं मेन टेबल को यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करता हूँ। तो मेन टेबल के लिए यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट। तो यहाँ पे लिखूँगा
मेन टेबल, और इसके अंदर मैंने इसको बॉर्डर साइन करने हैं या बॉर्डर कोलैप्स इज इक्वल टू कोलैप्स, और इसके बाद इसके मैंने यहाँ पे विड्थ देनी है। यहाँ पे विड्थ हमारे पास हो गई 100%। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा मेन टेबल TRTD, और इसमें मैंने बॉर्डर साइन करने हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर, और यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे ये कलर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं मेन टेबल और TRTH, और इसको भी मैंने यही वाले बॉर्डर साइन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और इसको भी मैंने यही कलर साइन कर दिया। अब हमारे पास फॉर्म भी आ गया, और नीचे सिग्नेचर भी आ गया, और डिस्क्रिप्शन भी आ गई। सेव करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फॉर्म हो गया। अब ये फॉर्म हमारे पास डायनेमिक है। अभी मैंने यहाँ पे स्टैटिक 2 वैल्यूज़ लिखी हैं या 2 रोज़ की हैं। अब इसमें हमारे पास जब डाटाबेस से वैल्यूज़ आएंगी वो मल्टीपल्स भी हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एंटर का हमारे पास बटन था, उसको मैं क्लास असाइन करता हूँ। CSS क्लास असाइन की मैंने BTN एंटर, और यहाँ पे जो हमारे पास हैश था उसको मैंने क्या किया, .btn एंटर कर दिया, और इसका टेक्स्ट मैंने चेंज कर दिया इशू एटम। तो यहाँ पे हमारे पास इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये बटन भी ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया इशू एटम। तो ये हमारे पास इशू एटम का फॉर्म था। जब हम कोड लिखेंगे तो इसकी मज़ीद HTML रन टाइम पे लिखी जाएगी। इस वीडियो में यूज़ की गई जावास्क्रिप्ट फाइल्स और CSS फाइल्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।